राधे राधे बच्चों, यूवीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। ये आपके पौधों में जो लैंगिक जनन है या पुष्पी पौधे हैं, आवृत बीजी पौधे, उसी का एक टॉपिक है आपका लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया या इसी को कहते हैं परागधानी। तो ये कहाँ पाया जाता है, इसका काम क्या है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आएगा। या तो अगर विस्तृत उत्तरीय में नहीं आएगा तो ये आपका लघु उत्तरीय में आएगा, 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आइए देखते हैं इसमें लघु बीजाणुधानी पाई कहाँ जाती है। ये आपका जो पुष्प है, पुष्प फ्लावर जो है, उसमें 2 महत्वपूर्ण भाग हैं। एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। पुंकेसर जो होता है वो पुमंग का एक भाग है और स्त्री केसर जो है वो जायांग का एक भाग है। तो पुष्प में, फ्लावर में आपके जो पुमंग है, कौन है, पुमंग, पुमंग का एक जो भाग है पुंकेसर, पुमंग में जो एक भाग है पुंकेसर, उसी पुंकेसर में होता है 2 भाग। पुमंग क्या है, ये पुष्प का नर भाग है, मेल पार्ट है, और उसी मेल पार्ट का एक भाग, एक इकाई जो है वो पुंकेसर है। वो पुंकेसर जो है उसमें भी 2 भाग है, एक तंतु होता है, एक होता है आपका परागकोश। तो पुंकेसर का जो जनन क्षम भाग है, मीन्स जहाँ से परागकण का निर्माण होता है, उसको कहते हैं परागकोश, परागकोश बोलते हैं। ये आपका फ्लावर, ये आपका एंड्रोसियम, ये आपका स्टेमेन है, ये आपका एंथर है। पुष्प के पुंकेसर का जो जननक्षम भाग है, जहाँ से परागकण का निर्माण होता है, उसको कहते हैं परागकोश, एंथर। इस एंथर की जो संरचना है वो बेलनाकार होती है और वो 2 या 1 वलय में होता है, अर्थात उसमें या तो 2 पाली पाई जाएगी, ये जो है 1 पाली और 2 पाली। 1 पाली वाला परागकोश में 2 कोष्ठक होते हैं और इन्हीं 2 कोष्ठकों में एक परागधानी होती हैं या लघु बीजाणुधानी होती हैं। अर्थात जो 1 पाली वाला परागकोश है, एंथर है, यूनिलोब्ड, इसको बोलेंगे इंग्लिश में यूनिलोब्ड। यूनिलोब्ड जो एंथर है उसमें 2 कोष्ठक हैं। 2 कोष्ठक का मतलब इसमें 2 परागधानी पाई जाएंगी या लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा। और 2 पाली हैं तो 2 पाली का मतलब बाइलोब्ड, बाइलोब्ड आपका जो एंथर है उसमें 4 कोष्ठक पाए जाएंगे। कितने? 4 कोष्ठक। और उसी 4 कोष्ठक में एक लघु बीजाणुधानी, यानी इसमें कितने लघु बीजाणुधानी? 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाएगी। तो ये तो रहा आपका लघु बीजाणुधानी कहाँ पाया गया। पुष्प के पुमंग जो नर भाग है उसकी एक इकाई पुंकेसर में जो शीर्ष भाग है, एंथर परागकोश, उसमें पाया जाता है आपका लघु बीजाणुधानी। परागकोश 2 प्रकार का है, 1 पाली वाला जिसमें 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं, 2 पाली वाला जिसमें 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो कपास और भिंडी जो ओकरा है, इन्हीं दोनों में आपका पाया जाता है 2 कोष्ठी या 1 पाली वाला परागकोश जिसमें आपके 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं, और 2 पाली वाला या 4 कोष्ठक वाला जो परागकोश है जिसमें 4 लघु बीजाणुधानी है। इसका जो एग्जाम्पल है बहुत है, आपका गुड़हल है, हिबिस्कस जिसको कहते हैं, गुलाब है, रोज है, और ढेर सारे हैं। इनके आप एंथर को देखोगे, परागकोश को
देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा इस तरह की संरचना। अगर इस तरह की संरचना बना हुआ है तो ये बाइलोब्ड है। अगर इस तरह की संरचना बना हुआ है तो वो यूनिलोब्ड है। यूनिलोब्ड मतलब एक पाली वाले में दो लघुबीजाणुधानी और दो पाली वाले में एक पाली दो पाली, तो इसमें भी दो इसमें भी दो, तो चार लघुबीजाणुधानी दो पाली वाले में और एक पाली वाले में दो लघुबीजाणुधानी यानी परागधानी पाया जाता है। तो अब देखते हैं कि ये जो पराग कोश में जो परागधानी या लघुबीजाणुधानी पाया गया है उसमें क्या क्या होता है। ये जो पराग कोश के अंदर परागधानी या लघुबीजाणुधानी जो पाई गई, इसमें पराग कोश में क्या पाया गया, लघुबीजाणुधानी पाया गया। ये आपका थोड़ा सा गीला था, उसकी वजह से पता नहीं चल रहा है, फिर से इसको साफ कर देते हैं। हाँ, लघुबीजाणुधानी परागकोश के अंदर। अब इस लघुबीजाणुधानी में दो भाग हैं। एक है आपका पराग भित्ति, एक है पराग भित्ति मतलब परागधानी या लघुबीजाणुधानी में जो भित्तियाँ परत पाई जाती हैं वो, और दूसरा है आपका लघुबीजाणुधानी के अंदर वो है बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन ऊतक में होती हैं मातृ कोशिकाएं, मातृ कोशिकाएं या इन्हीं को कहते हैं जनन कोशिकाएं। और इधर जो पराग भित्ति है इसमें एक आता है बाह्य परत, एक आता है अंतस्थीसियम या अंतस्थीसिया, और तीसरा है मध्य परत, और चौथा है आपका टेपिटम। ये चार परत है। पराग कोश के अंदर जो लघुबीजाणुधानी या परागधानी है उसमें चार भित्ति हैं, चार परत पाई जाती हैं। बाह्य परत एपिडर्मिस है, अंतस्थीसियम है, इंडोथीसियम, और मध्य परत मिडिल लेयर है, और टैपिटम। ये तो चार परत हैं उसको सुरक्षा देने वाले। और उसके अंदर बीजाणुजन ऊतक हैं। दूसरा ये आपका बीजाणुजन जो ऊतक है ये स्पोरोजेनस टिश्यू, उसमें मातृ कोशिकाओं का समूह होता है, उसको कहते हैं जनन कोशिकाएं। ये 2n नेचर की होती हैं अर्थात द्विगुणित होती हैं। तो ये आपका लघुबीजाणुधानी में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब आपको इधर डायग्राम में दिखाते हैं। ये आपका लघुबीजाणुधानी की एक संरचना है। चार लघुबीजाणुधानी पराग कोश में सामान्यतः होती हैं, तो वो उसमें का एक यहाँ पे सेक्शन काट के अलग किया गया है। बाहर वाली परत आपको दिख रही है बाह्य परत एपिडर्मिस, और उसके अंदर उसके बिलो साइड में पाया जाता है अंतस्थ त्वचा या एंडोथीसियम मेम्ब्रेन पाया जाता है, और उसके नीचे 2 से 3 परत में मिडिल लेयर मध्य परत पाया जाता है। टैपिटम उसके बाद पाया जाता है, और उस टैपिटम के बाद जो ये चारों परत के बाद जो बीजाणुजन ऊतक है और मातृ कोशिका वो पाया जाता है। अब इन सब का काम देख लेते हैं। कहाँ पाया गया आप तो उसको पता कर लिए, लेकिन इसका काम क्या है। लघुबीजाणुधानी जो है ये लघुबीजाणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? लघुबीजाणु का। अब ये लघुबीजाणु में पहले तो ये जान लेते हैं कि इन सब का काम क्या है। बाह्य परत जो है, बाह्य परत इस लघुबीजाणुधानी को या परागधानी को सुरक्षा प्रदान करता है, और अंतस्थ त्वचा जो है इंडोथीसियम जो है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग काम करता है, पर्यावरणीय घटक के कारण। जब इसमें पराग कण या लघुबीजाणु कण बन जाते हैं तो स्फुटन में डेhiscence में काम करता है। इस परागधानी से जो पराग कण बाहर निकलेंगे तो वो इसकी मदद से निकलेंगे। जब स्फुटन हो जाएगा तो बाहर निकल जाएंगे।
उसके बाद जो मध्य परत, तीसरी परत है मिडिल लेयर, ये 1 से 3 परत तक इसकी संरचना होती है। तो ये परागधानी के अंदर, लघु बीजाणुधानी के अंदर जो बीजाणुजन ऊतक हैं या मातृकोशिका, इनको पोषण प्रदान करता है। ये जब मध्य परत पोषण प्रदान करेगा तो ये अपने आप को नष्ट करके, डिजेनरेट करके तब पोषण प्रदान करता है, अर्थात ये परत नष्ट हो जाती है पोषण प्रदान करते हुए। फिर आता है नंबर टैपिटम का। टैपिटम बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है आपके लघु बीजाणुधानी का। ये क्या करती है? ये तो पोषण तो प्रदान करता है लघु बीजाणु या बीजाणुजन ऊतक को, इधर मातृकोशिका को, उसके साथ ढेर सारा और भी कार्य करता है। क्या करेगा? पहला तो आप इधर थोड़ा सा हम मिटा दें इसको, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ टैपिटम का कार्य, क्या क्या टैपिटम करता है। टैपिटम बहुत इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन है लघु बीजाणुधानी या परागधानी की। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ है नहीं। बस आप डर जाते हो, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। वही प्रचार माउंटेन ड्यू वाला, पहाड़ से आप मत कूदिएगा ड्यू पी के, नहीं तो पता लगे वो तो पी के उड़ते हैं, कुछ नहीं होता। आप पी के उड़ोगे तो सीधा आओगे ज़मीन पे, उसके बाद ज़मीन से फिर ऊपर चले जाओगे। हाँ, टैपिटम, टैपिटम का जो कार्य है, टैपिटम के कार्य, फंक्शन ऑफ टैपिटम। देखिए टैपिटम जो है पहला काम तो करता है पोषण प्रदान कराएगा, पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। और क्या करता है? दूसरा, एक हार्मोन है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इसको कहते हैं ऑक्सिन, या हिंदी में बोलेंगे तो ऑक्सीन। इस हार्मोन को स्रावित करता है। इस हार्मोन को जब स्रावित करेगा तो क्या होगा? जो पराग कण है उसका विकास बहुत तीव्र गति से होगा। तीसरा जो इसका काम है, ये कैलोज एंजाइम, कैलोज एंजाइम स्रावित करता है। कैलोज एंजाइम का काम क्या है? कैलोज एंजाइम जो परागकण या लघु बीजाणु बने होते हैं वो एक परत से ढके होते हैं, उसको कहते हैं कैलोज परत, जो लघु बीजाणुधानी के अंदर होती है। उस कैलोज परत को तोड़ने के लिए कैलोज एंजाइम कार्य करता है, जो निकलता कहाँ से? टैपिटम से निकलता है। अगला क्या है इसका चौथा जो कार्य है? टैपिटम यूबिस कण का निर्माण करता है। क्या करता है? यूबिस कण का निर्माण करता है। ये कण क्या है? जो पराग कण बनेगा लघु बीजाणुधानी के अंदर, इस बीजाणुजन ऊतक या मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के बाद उसकी सतह के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जो परागण में, पॉलिनेशन में मदद करते हैं। उसका निर्माण करता है आपका, जो चिपचिपे होते हैं उसका निर्माण करता है कौन? टैपिटम करता है। अंतिम जो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है, ये स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है। स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है। इस रासायनिक पदार्थ से जो परागकण है या लघु बीजाणु कण है, उसके बाह्य परत का निर्माण होता है। परागकण के बाह्य परत का निर्माण होता है, बाह्य परत का निर्माण होता है। स्पोरोपोलेनिन एक बहुत ही कठोर परत का निर्माण करता है, जिसकी वजह से परागकण मिनिमम 30 मिनट, मतलब कि कम से कम 30 मिनट इनका जीवन काल होता है, और अधिक से अधिक महीनों तक, 30 दिनों तक इनका जीवन काल होता है।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं बीजाणु जन ऊतक और मातृकोशिका का काम क्या है। ये तो आपका चारों परत का मैंने काम बता दिया। अब नंबर आता है, ये आप लिखना हो तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बीजाणु जन ऊतक जो है उसके बारे में आपको बता देते हैं। बीजाणु जन ऊतक क्या करता है? बीजाणु जन ऊतक का मतलब है कि मातृकोशिकाओं के समूह से, उनके समूह से ही उस ऊतक का निर्माण होता है। मातृकोशिका का मतलब जनन कोशिका, जो जन्म देने वाली कोशिका है। किसको जन्म देगी? जो परागकण है या लघु बीजाणु कण है। ये देखिए आपका बीजाणु जन ऊतक हो गया। बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू जो है ये अभी मैंने बताया मातृकोशिकाओं का समूह से बनता है। अब ये मातृकोशिकाओं के समूह से जब बनेगा तो एक आपको बीजाणु जनन, थोड़ा सा प्रक्रिया आप जान लीजिए। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस इसको कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, देखिए बीजाणु जन ऊतक से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, बीजाणु जन ऊतक से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण या लघु बीजाणु कण बनने की जो प्रक्रिया है, बीजाणु जन ऊतक या इसी कह सकते हो मातृकोशिका का समूह। मातृकोशिका कैसा है? 2n है। अब इसी मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु या परागकण माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनेगा। ये होगा कैसा? एन टाइप होगा। क्यों होगा? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। फिर से देख लीजिए थोड़ा परिभाषा बीजाणु जनन की, स्पोरोजेनेसिस की। बीजाणु जन ऊतक या मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु या परागकण बनने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं? बीजाणु जनन बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अगर बात करें बीजाणु जन ऊतक की तो कोशिकाओं का समूह है। कौन सी कोशिका? मातृकोशिका। मातृकोशिका कैसी है? द्विगुणित है। द्विगुणित का मतलब होता है जो गुणसूत्र हैं वो पेयर में, जोड़े में होते हैं। लेकिन अगर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, मियोसिस डिवीजन हुई है, तो क्या होगा? गुणसूत्र हमेशा मातृकोशिका से संतान वाली कोशिका में आधी या संतत कोशिका में आधा गुणसूत्र आएगा, हाफ आएगा। तो ये 2n है, ये तब इसका गुणसूत्र कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन का यही नियम है। तो ये जो परागकण या लघु बीजाणु कण है किसके द्वारा बना? बीजाणु जन ऊतक। बीजाणु जन ऊतक किससे बना है? आपकी मातृकोशिका या जनन कोशिका से बना है। और इस कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अगर बात की जाए कि लघु बीजाणु या परागकण क्या है, तो ये क्या है? एक कोश की संरचना है जिसमें अगुणित गुणसूत्र होते हैं, मतलब हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, एन टाइप मतलब आधे गुणसूत्र होते हैं। और कब बनता है ये बीजाणु जनन स्पोरोजेनेसिस के पश्चात बनता है। ये स्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है? लघु बीजाणुधानी के अंदर। लघु बीजाणुधानी कहाँ है? परागकोश के अंदर। परागकोश कहाँ है? पुंकेसर का शीर्ष भाग है। पुंकेसर कहाँ है? पुमंग का एक इकाई है, यूनिट है। और पुमंग कहाँ पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। पुष्प तो आपको पता है कहाँ पाया जाता है? आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आता है। तो इसको बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिए आप, डायग्राम भी इसका। और इसको लिखने के लिए जब आएगा तो आप कम से कम 150 से 200 शब्दों में इसको लिखना होगा चित्र के साथ। तो आप तैयार कर लीजिए।